Exercise 8.2, question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, and S are midpoints of the sides AB, BC, CD, and DA respectively, as shown in figure 8.29. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो सबसे पहले ये फिगर हमने हमारा बना लिया, इसमें हम बहुत काम करने वाले हैं. फिगर देख के ये पूरा सॉल्व होएगा. तो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और PQRS इनके मिड पॉइंट्स गिवन है. AB का P, BC का Q, इसको लेबल कर लेते हैं. तो अगर ये AB का मिड पॉइंट है यानी AP इज इक्वल्स टू BP, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस पार्ट. ठीक है. और AC इसकी एक डायगोनल है. ठीक है. हमें प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. अब इसको प्रूव करने के पहले हमको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए कि वो होता क्या है. एंड अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है KLM और ये इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट को अभी भूलो, आप पॉइंट E और पॉइंट F को समझ लीजिए. अगर ये ट्राइंगल की दो साइड्स के दो मिड पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से कि E मिड पॉइंट है KL साइड का और KM साइड का मिड पॉइंट है F. तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये दो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक तो ये EF विल बी पैरेलल टू LM, यानी ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा. और सेकंड, EF विल बी हाफ ऑफ LM. इस थ्योरम को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. ओके. अब ये जब आपको समझ में आ गया है तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी. अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में बात करनी है हमको, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. तो S है मिड पॉइंट AD का और R है मिड पॉइंट साइड DC का. तो अगर मैं ट्राइंगल DAC को अज्यूम की बात करता हूँ तो DAC में S AD का मिड पॉइंट और R DC का मिड पॉइंट, तो इनको ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ये थर्ड साइड जो कि होगी AC, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का हाफ भी होगा. तो ये तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्टली हो रहा है. तो वन बाय वन करते हुए चलते हैं. इन ट्राइंगल DAC, पहले आप ट्राइंगल की नेमिंग दे दो क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है. तो ट्राइंगल DAC में हम कह सकते हैं S इज मिड पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑफ DA एंड R is midpoint of DC. Therefore, हम ये कह सकते हैं कि SR will be parallel to AC and SR will be half of AC. और इसका रीजन होगा by midpoint theorem. All right. सेकेंड हमको प्रूव करना है PQ इज इक्वल्स टू SR. इसको बाय द वे फर्स्ट नोट करके छोड़ देते हैं. अब PQ को SR के इक्वल प्रूव करना है. इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है. लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस डाउन, वन सेकेंड. ओके, हियर वी गो. अब सेकेंड पार्ट में जो हमको प्रूव करना है PQ को SR के, PQ है ये और SR है ये. तो हमने ट्रायंगल DAC में हमने अभी प्रूव किया कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. ठीक है. अब आप ट्रायंगल अज्यूम करिए ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है, E मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का और ये लाइन सेगमेंट दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. तो PQ जो है विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड जो कि है AC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ये भी नोट डाउन कर लेते हैं. अब इन ट्राइंगल ABC डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC. ये क्या है, ये भी रीजन क्या है इसका, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. इसको सेकंड मार्क कर लेता हूं मैं. अब आप देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि SR इज पैरेलल टू AC. ठीक है, पैरेलल की बात कर लेता हूं. सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया है PQ इज पैरेलल टू AC.
तो अगर एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है तो एस आर और पी क्यू एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। ठीक है, एक बात तो ये होगी। एस आर ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है। तो एस आर और पी क्यू भी इक्वल होंगे। इसको ऐसे समझो, ए सी की लेंथ अगर 8 है तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ये इसका हाफ यानी ये 4 है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया है ए सी की लेंथ अगर 8 है तो पी क्यू भी उसका हाफ होगा 4, तो ये भी 4 ये भी 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कंपेयरिंग ने जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में प्रूव किया है उन दोनों को कंपेयर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू प्रूव क्या करना था, पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूव करना है ना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, और फाइनली लास्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में हमको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में ही हो चुका है वो। पी क्यू आर एस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी हमने फर्स्ट और सेकंड में ही प्रूव कर दिया था। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में वी कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो ये वन साइड ऑफ ऑपोजिट साइड्स है जो कि पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। मोस्ट जनरल क्वेश्चन है, मोस्ट जनरल एप्लीकेशन है मिड पॉइंट थ्योरम की। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत काम आएगा ये। बाय नाउ।